हाय फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। बहुत दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। पिछले साल पिछले सेमेस्टर में जब अपना एग्जाम था, एमएसबीटी का एग्जाम, तो उस टाइम में मेरे काफी गेसिंग पेपर मैंने डाले थे हर एक सब्जेक्ट के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इस बार भी मैं मेरे गेसिंग क्वेश्चन पेपर जो है सारे सब्जेक्ट के वो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो जो मेरे व्यूवर्स थे, सारे व्यूवर्स ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया था। कमेंट्स में मुझे बताया था कि उन पेपर में से कितने मार्क्स का आया था। तो उन सारे बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी उसका रिजल्ट भी आ चुका है और अपना नेक्स्ट बैटल अभी आने वाला है। तो अपना नेक्स्ट बैटल जो है वो अभी नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर या दिसंबर से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हर एक चैप्टर का जो क्रूशल टॉपिक है वो टॉपिक कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज से हम देखने वाले हैं। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक पीपीटी शेयर करना चाहता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये सारी चीजें करते वक्त सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, तो ऑल ओवर द पॉलिटेक्निक्स, महाराष्ट्र के जो पॉलिटेक्निक्स के जो मेरा कलीग स्टाफ थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, तो उन्होंने भी काफी इसको अच्छे से रिस्पॉन्स किया था। तो मैं सारे फैकल्टी मेंबर्स को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे यूट्यूब के लिंक्स बच्चों तक भेजे थे और उससे उन बच्चों को काफी फायदा हुआ। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे फैकल्टीज के लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो ये वाला एक स्कीम है। दिस स्कीम इज फॉर द आई स्कीम। आई स्कीम का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्कीम था, तो उसके अंदर इतना कंटेंट था आई स्कीम में। अभी अभी का जो रेगुलर पेपर है, तो रेगुलर पेपर के अंदर बच्चों का के स्कीम है। तो के स्कीम का स्कीम कौन सा है वो अभी हम देखते हैं। सो दिस इज फॉर द के स्कीम। तो जैसे ही हम देखते हैं कि आई स्कीम के लिए जो था, उसको चार कंटेंट उसके अंदर दिए थे। कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, स्टैंडर्ड बेसिक शेप्स का, कंपोजिट प्लेन फिगर्स और ऐसे कुछ। और के स्कीम में देखिए पूरा जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक सेम रखा है, कुछ ऐड ऑन किया है, लेकिन इसका जो वेटेज है, वेटेज इसका एज इट इज रखा है। तो जितना मुझे पता है कि अपना जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस जो है, तो वो सेट करने के लिए सिविल डिपार्टमेंट से काफी सारे लोग गए थे। तो उन्होंने मिलकर ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस जो है वो सेट किया है। तो ये अपना के स्कीम का सिलेबस है, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कुछ शेप्स है वगैरह, सारे कुछ। सो ये कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले मैं इसका आउटकम आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ क्यों रहे हैं। सो इसका आउटकम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये पढ़ने के बाद आपको क्या पता होना चाहिए। किसी मशीन का अगर आपको बैलेंसिंग करना है, किसी रूफ ट्रस का अगर आपको बैलेंसिंग करना है, तो वहां पे ये वाला जो पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट, एक काफी अच्छे से हम वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड शेप होते हैं, बहुत सारे कंपोजिट शेप होते हैं। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन जो मुझे लगता है वो है, जो सारे रेफरेंस में हम जो पढ़ते हैं वो काफी लेंदी डेफिनेशंस होते हैं। लेकिन जो डेफिनेशंस मैं बच्चों को बताता हूँ वो डेफिनेशन ऐसा है कि डबल मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। एक सिंपल डेफिनेशन है, डबल मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। तो उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। ओके। दो वर्ड होते हैं, एक मोमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट यानी क्या, कुछ तो भी स्टेबल कंडीशन से आप फॉरवर्ड कंडीशन में जाते हो, स्टेबल कंडीशन में आप नहीं हो, तो उसको हम मोमेंट कहेंगे। लेकिन हम ये मोमेंट पढ़ने वाले, तो मोमेंट क्या होता है, इट इज अ जनरली रोटेशन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन के लिए हमको क्या चाहिए, उसका सेंटर चाहिए। तो उस हिसाब से हम उसको मोमेंट लेते हैं। तो ये इसका प्री रिक्विजिट जो चैप्टर है वो हमारा मैकेनिक्स का चैप्टर है। तो इस हिसाब से मोमेंट, कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा। तो आज हम डायरेक्टली क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि टी सेक्शन का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी डेफिनेशन है,
जो मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम पे आपको लेके जाऊंगा कि प्रॉब्लम इसका कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये थियोरेटिकल टॉपिक है, जो इस टॉपिक के अलावा दूसरा कुछ आने वाला नहीं है, इसके अंदर यही आने वाला है। जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट है, उसका डेफिनेशन है। और ये सारे कुछ स्टैंडर्ड्स फिगर्स है, जैसे सॉलिड स्क्वायर हुआ, हॉलो स्क्वायर हुआ, सॉलिड सर्कल हुआ, हॉलो सर्कल हुआ, सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल, ट्रायंगल। तो ये सारे इसके स्टैंडर्ड्स फॉर्मूले, स्टैंडर्ड शेप है, और उसके ये फॉर्मूले हैं टू फाइंड द आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। और ये कुछ क्वेश्चंस है जो एमएसबीटी के पिछले 5 क्वेश्चंस पेपर में जो आए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। जो रिपीटेड थे वो मैंने निकाल दिए। तो अभी हम एक बेसिक तौर पे कैसे कैसे प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए अबाउट इट्स आउटर एज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है एक स्क्वायर का, उसका साइड ए दिया है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये थियोरेटिकल थोड़ा सा टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो ये भी मैंने आपको दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बाद में आता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 60 mm इंटू 200 mm अबाउट इट्स 200 mm एज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको यूज करना है। तो जनरली जो मेन टॉपिक है, मैं वहां पे आपको लेके जाता हूँ टी सेक्शन का। तो अभी ये टी सेक्शन का प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, तो पहले प्रॉब्लम देख लीजिए क्या है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन ऑफ डायमेंशन। वेव का डायमेंशन दिया है 120 mm इंटू 10 mm, एंड फ्लैंज का डायमेंशन है 120 इंटू 10 mm, एंड वेव का डायमेंशन दिया है 80 mm इंटू 10 mm। तो सबसे पहला वाला स्टेप आएगा इसके, स्टेप नंबर 1, फाइंड द एरिया। तो इसके अंदर देखो दो रेक्टेंगल है, तो दो एरिया हमको मिलेंगे, तो मैं इसको 1 नंबर देता हूँ, इसको 2 नंबर देता हूँ। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसको 1 और इसको 2 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको 1 दिया, तो इसका 1 का एरिया देखो, A1 इज इक्वल टू बी इंटू डी। तो 120 इंटू 10 mm, तो इसका 1200 mm आया। A2 आएगा इसका 80 इंटू 10 mm, 800 mm आया। इसका जो x1 होता है वो कैसे मिलता है, पूरे रेक्टेंगल का एक सेंटर फाइंड आउट करना होता है, और उस सेंटर को, उस रेक्टेंगल के सेंटर को हमको कहाँ से काउंट करना है, यहाँ से कॉर्नर से, y एक्सिस से काउंट करना है। तो टोटल डिस्टेंस है 120, तो इसका हाफ आ जाएगा हमारा 60 mm। और दूसरा जो है, दूसरा है ये वाला रेक्टेंगल, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा, और इसका डिस्टेंस जो है तो वो इस कॉर्नर से हमको फाइंड आउट करना है। तो ये सेंटर और से ए सेंटर एक ही लाइन पे है, तो अगर इसका 60 है तो इसका भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। ठीक है। सो x1 60, x2 भी 60, तो x बार भी कितना आ जाएगा, 60 mm। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। बाद में आएगा y1। y1 यानी क्या, ये जो यहाँ का जो सेंटर था उसको हमको बॉटम कॉर्नर से गिनना है। तो देखो यहाँ पे 10 है, 10 का हाफ आएगा 5, और 5 प्लस दिस 80, दैट इज 85 mm। और y2 कितना आएगा, ये टोटल डिस्टेंस है 80, तो इसका हाफ आएगा आपका y2, वो आएगा 40 mm। तो ये दोनों सेम नहीं है, y1 और y2, तो हमको y बार निकालना पड़ेगा। तो y बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 इज इक्वल टू, सारे वैल्यूज डाल दीजिए, a1 का है, y1 का है, सारे वैल्यूज डाल दिए, तो इसका आंसर आया हमारा 67 mm। ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 होगा कि जिसके अंदर A1 एरियाज, x1 और y1 हमने निकाले। बाद में आता है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, आई एक्स एक्स हमको फाइंड आउट करना है। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2, क्योंकि दो ही रेक्टेंगल है अपने पास, इसीलिए हमको 1 और 2 दो ही लेने। इसका फॉर्मूला क्या आता है, बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में भी सेम फॉर्मूला, क्योंकि दूसरा भी रेक्टेंगल ही है, बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर। अभी यहाँ पे b तो पता चलता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम b कहेंगे, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम d कहने वाले। तो H1 क्या है इसके अंदर, A1 तो पता है, लेकिन H1 क्या है। तो आई एक्स एक्स के लिए H1 जो होता है वो आता है y बार माइनस y1 से। तो y बार कितना था अपना 67, माइनस y1 85। तो 67 माइनस 85, आंसर क्या आएगा, माइनस 18 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस लेना नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, तो इसको आपको पॉजिटिव ही लेना। बाद में आता है H2, y बार माइनस y2। सारे वैल्यूज मिल गए। अभी नेक्स्ट सारे वैल्यूज हमने पुट कर दिया। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12। तो बी का वैल्यू था पहले वाला रेक्टेंगल का 120, और उसका डी था 10, बी डी क्यूब अपॉन 12
प्लस A1 दैट इज 1200 इंटू 18 का स्क्वायर। दूसरे का बी था 10, डी था 80/12, दूसरे का एरिया और दूसरे का H2। सारे वैल्यूज पुट कर दिए हमने। आई एक्स एक्स का वैल्यू निकाला 1.40 इंटू 10⁶ mm⁴। स्टेप नंबर 3, आई वाई वाई, आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2, उसका फॉर्मूला है dB³/12 प्लस A1H1² प्लस dB³/12 A2H2²। तो आई वाई वाई के लिए H1 कैसे निकालते हैं, एक्स बार माइनस x1। तो एक्स बार और x1 दोनों का वैल्यू क्या है 60, तो h1 का वैल्यू क्या आएगा 0, और h2 का भी क्या आएगा 0। अगर h1 h2 0 है तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाता है, तो ये वाला ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा। तो वैल्यू किसका बचता है, सिर्फ dB³/12 प्लस dB³/12। तो इसका कैलकुलेशन वैल्यूज है अपने पास, वैल्यूज पुट करना है और आपको आई वाई वाई का कैलकुलेशन करना है। एंड दैट वैल्यू इज 1.44 इंटू 10⁶ mm⁴। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।